लिए जैसे कि आज मीटिंग भी है, तो ऐसा है क्या दोबारा से टीम जाएगी हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, या इस तरह का डिसीजन लिया जा सकता है? और क्या कुछ ऐसा है कि कोई नया वेरिएंट है केरला में? आपने बड़े सारे प्रश्न एक साथ पूछ लिए हैं। पिछले ही सप्ताह केरल की यात्रा पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी गए थे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी। उनके साथ डायरेक्टर एनसीडीसी भी थे और मैं भी था, और एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हुआ था माननीय मंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री केरला और माननीय स्वास्थ्य मंत्री केरला के साथ। उसमें केरल के सभी वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं वो भी सम्मिलित थे। उस बैठक में मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि उस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने 4 बातें राज्य सरकार के साथ शेयर की थी, उनको उन्होंने रेखांकित किया था। पहला बात तो ये थी कि टेस्ट्स जो हो रहे हैं केरल में, उनकी संख्या को और बढ़ाने की आवश्यकता है, और इन टेस्ट्स में जो लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि केरल में प्रति पॉजिटिव व्यक्ति जो कॉन्टैक्ट ट्रेस होते हैं वो 2 से भी कम है। तो ये तो पहला तथ्य माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने रेखांकित किया था। दूसरा, उन्होंने ये कहा था कि राज्य सरकार को ये व्यवस्था करनी चाहिए कि जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उनकी बेहतर मॉनिटरिंग हो, better and effective monitoring of people who are in home isolation. Why? Because more than 80% of people are in home isolation in the state. And until and unless we monitor them, we would not know whether they are physically in home isolation or whether they are walking around in the neighborhood spreading the infection. तीसरी बात जो माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने दोहराई थी वो ये थी कि त्यौहार की नज़दीकी को देखते हुए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाया जाना चाहिए और मास गैदरिंग इवेंट्स को अवॉइड किया जाना चाहिए। और अंतिम और चौथी बात जो उन्होंने कही थी वो ये थी कि क्योंकि हम पर्याप्त मात्रा में कोविड वैक्सीन डोजेज उपलब्ध कराने को तैयार हैं, इसलिए राज्य सरकार को अपने वैक्सीनेशन की दर और वैक्सीनेशन के कवरेज को बढ़ाने की आवश्यकता है। ये 4 बातें आज भी पालन करने के योग्य हैं। Thank you, friends. We close the press conference now because as the guests have to leave for an important meeting.